अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपनी गलत पॉलिसी की वजह से पूरे खित्ते को बदअमनी का शिकार करना चाहती है। हिंदुस्तान की हुकूमत जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात कशीदा कर रही है और जंग को बढ़ावा दे रही है, वहां अब बांग्लादेश और चीन को भी इस कशीदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत, हर किस्म की तिजारत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ना तो अब हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहती है, ना खेलना चाहती है, ना फिल्म इंडस्ट्री में ताउन करना चाहती है। अब हर किस्म की जो पाबंदियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं। इससे पहले इंडिया ने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान के ऊपर तीन तरह के अटैक किए जाएंगे। पहला एयर स्ट्राइक होगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्राइक होगा और उसके साथ साथ अब तीसरे स्ट्राइक की प्लानिंग कर रही है। और जो तीसरा स्ट्राइक है वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो सकता है। सफारती सतह पर हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती है। लेकिन इस कशीदा सूरत हाल में हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो बांग्लादेश के ऊपर भी अपना गुस्सा दिखाती हुई नज़र आ रही है और पूरे खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है, इसके जो असरात हैं वो ना सिर्फ तिजारत, सनत और मईशत पर पड़ रहे हैं, बल्कि जो खेल के मैदान हैं वो भी पाक इंडिया कशीदगी की नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया की हुकूमत ने इस बात के ऊपर गौर शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश के साथ भी जो खेलों के ताल्लुकात हैं, स्पोर्ट्स ताल्लुकात हैं, उनको हर सतह पर ख़त्म कर दिया जाए। और कुछ लोग भारत की जो क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि आपने अब अगस्त में जो बांग्लादेश का टूर करना है, वहाँ पर 3 वनडे सीरीज़ खेलनी है और 3 ही T20 के मैचेस खेलने हैं, वो बांग्लादेश खेलने के लिए ना जाए। और उसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो एक अबूरी हुकूमत है जिसके सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बारे में भारत के अंदर ये तासुर उभर रहा है कि इस वक्त की जो अबूरी हुकूमत है बांग्लादेश की, इसको पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बांग्लादेश की हुकूमत की सपोर्ट कर रही है। चंद दिन पहले पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा ने बांग्लादेश का दौरा किया है। फिर जो मिलिट्री रिलेशंस हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उनको बहाल किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती जो ताल्लुकात हैं उनको भी बहाल किया गया है। तो अब भारत चूँकि इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है, तो भारत न सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने हर किस्म के ताल्लुकात को ख़त्म कर रहा है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी तिजारती ताल्लुकात को भी कम करने की कोशिश कर रहा है और सफारती ताल्लुकात को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। और खेलों के जो मैदान हैं वो भी इन्हीं कशीदा ताल्लुकात की वजह से मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि अगस्त में जो बांग्लादेश का टूर है उसको कैंसिल कर दिया जाए। फिर इसके जो असरात होंगे वो अगले एशिया कप में भी आएंगे। और जो एशिया कप है नाजरीन, वो सितंबर 2025 में खेला जाना है। पहले अगस्त में इंडिया की टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, फिर उसके बाद सितंबर में एशिया कप होगा। अब एशिया कप चूँकि एशियाई ममालिक के जो क्रिकेट टीमें हैं वो उसमें हिस्सा लेंगी। अगरचे एशिया कप के जो वेन्यू हैं उसके बारे में अभी किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ एशिया कप की जो डेट्स हैं वो भी अभी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं खेलना चाहता। भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहती और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहती है। तो फिर एशिया कप के जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं कि अगर एशिया कप हुआ तो वो एक न्यूट्रल मकाम पर होगा और न्यूट्रल मकाम श्रीलंका या फिर यूएई हो सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि इस वक्त एशिया के अंदर जो कशीदगी की सूरत हाल है वो किस हद तक कम होती है। अगर
खुदा न खास्ता जंग की सूरत हाल पैदा होती है या ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते हैं, तो फिर इंडिया की जो टीम है वो बांग्लादेश का भी दौरा नहीं करेगी और एशिया कप भी नहीं हो सकेगा। कुछ लोग इंडिया के अंदर यहाँ तक इंतहा पसंदी पर पहुँच चुके हैं कि बांग्लादेश के ऊपर हर किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, बांग्लादेश की फ़ौज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जो इस वक्त हुकूमत के मुशीर भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान, उन्होंने मोहम्मद यूनुस की जो अबूरी हुकूमत है उसका हिस्सा बनते हुए एक तहकीकाती कमीशन की भी सरबराही कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर जब कत्ल गारत बांग्लादेश की फ़ौज के अंदर की गई और एक किस्म की बगावत का सामना था फ़ौज को बांग्लादेश की, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो मेजर जनरल रिटायर फजलुर रहमान ने यह बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया तो हम इंडिया की जो 7 रियासतें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। और ये जो 7 रियासतें हैं नाजरीन, ये बांग्लादेश और चीन के साथ इनकी सरहदें लगती हैं, इनके बॉर्डर्स लगते हैं और ये शुमाल मशरकी रियासतें हैं जिनमें आंचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा, ये वो रियासतें हैं जहाँ पर इस वक्त इंडिया का असर रसूख कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूँकि मोहम्मद यूनुस ने जब चीन का दौरा किया है तो उस वक्त चीन की हुकूमत को ये दावत दी है कि आप चिटागांग की जो बंदरगाह है इसको इस्तेमाल करते हुए अपना तिजारती सरमायाकारी जो फुटप्रिंट है उसको आप इन रियासतों तक भी फैला सकते हैं और फिर ऊपर भूटान और नेपाल तक जो पानी के वसाइल हैं, आबी वसाइल हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर सरमायाकारी कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने दरअसल चीन की हुकूमत को कम अज़ कम $2 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी करने की दावत दी है बांग्लादेश के अंदर, जिसके ऊपर जो मोदी हुकूमत है वो तिल मिला उठी है और मोदी हुकूमत के कुछ लोग और इंडियन जो हैं वो ये भड़के मार रहे हैं कि बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाए, बांग्लादेश को इस तरह सबक सिखाया जाए कि पहले बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, फिर इनको सबक सिखाने के बाद ये बताया जाए कि इंडिया की आर्मी इस वक्त कैपेबल है और जो चाहे कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ़ और सिर्फ गीदड़ भपकिया है। इंडिया की जो फ़ौज है उसने पाकिस्तान के ऊपर भी हमले की तैयारी की थी, लेकिन अब वो पीछे हट चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारी में नज़र आ रही है। लेकिन पूरी की पूरी जो कशीदा सूरत हाल है इसकी वजह से अब जनूबी एशिया में क्रिकेट के मैदान सूने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर एक काले बादल छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं इनके असरात, कशीदगी के असरात वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो एक हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है, नापरस्ती का मुजाहरा कर रहा है और इंडिया की टीम बांग्लादेश के साथ अपने स्पोर्ट्स के ताल्लुकात को ख़राब करने पर तुली हुई है। हालांकि इस वक्त इंडिया की हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।